हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 2 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2022। 2 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 का ए। 1 नवंबर को हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। शाकाहार पशु उत्पादों के उपयोग से दूर रहने और जानवरों के वस्तुकरण पर प्रतिबंध लगाने के दर्शन का विस्तार करने की प्रक्रिया है। इस दिन लोगों को शाकाहार के लाभों और साथ ही यह पर्यावरण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण भी है के बारे में जागरूक किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1994 में यूके में द वीगन सोसाइटी द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 का बी। 31 अक्टूबर को हाल ही में विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करने हेतु हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में की गई थी और इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। एक अलग शहर हर साल इस कार्यक्रम की मेजबानी करता है और शंघाई चीन ने 2022 में इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। 2022 की थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में कर्नाटक राज्योत्सव कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। 1 नवंबर को हाल ही में कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। कर्नाटक स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव दक्षिण भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के विलय के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य के जन्म का प्रतीक है। 1956 में मैसूर राज्य की सीमाओं को अन्य सीमावर्ती राज्यों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फिर से परिभाषित किया गया था। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का कौन सा स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2022 को मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी। चौथा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का चौथा दिवस 31 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2022 को लेह में जिला मुख्यालय और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में मनाया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले यह जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। यह भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आयोजित भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। 1 से 5 नवंबर तक हाल ही में भारत जल सप्ताह
दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स ए। एक एकीकृत तरीके से जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयास में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय 1 से 5 नवंबर 2022 तक जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन करेगा। 7वें संस्करण की थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केरल ने अपना कितनेवां स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 का बी, 66वां। हाल ही में केरल ने अपना स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। केरल ने अपना 66वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2022 को मनाया है, जिसे केरल पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को मालाबार, कोचीन और तिरुवितांकुर को मिलाकर किया गया था। राष्ट्रपति ट्रॉफी बोट रेस इस दिन के जश्न का हिस्सा है। 2022 के लिए राज्य सरकार ने नो टू ड्रग्स अभियान के पहले चरण के अंत को चिन्हित करने के लिए तिरुवनंतपुरम में एक मानव श्रृंखला बनाई गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, ब्राजील के। हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया। लूला डी सिल्वा को 50.83% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले। उन्होंने इससे पहले 2003 से 2011 तक 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के कौन से चरण की शुरुआत हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 8 का बी, दूसरे। यानी कि वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन की दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ था। यह सम्मेलन एक संस्थागत मंच के माध्यम से सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नौसेना के कमांडरों को एक अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, कोलकाता में हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस मौसम में 37 लोकप्रिय बांग्लादेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्री और 8 लघु फिल्में शामिल हैं। महोत्सव का समापन 2 नवंबर को होगा। महोत्सव के दौरान हवा, पोरान, गुनिन, हदीता जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को जोड़ने वाली तीनों उड़ानों का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए,
5 राज्यों को जोड़ने वाली तीनों उड़ानों का उद्घाटन पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स ए। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के 5 शहरों को जोड़ने वाली 3 उड़ानों का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत इम्फाल और आइजोल को जोड़ने वाली एक उड़ान सप्ताह में 5 बार संचालित होगी, जबकि आशिलांग और लीलावारी को जोड़ने वाली एक उड़ान सप्ताह में 4 बार संचालित होगी। लीलावारी और जीरो को जोड़ने वाली एक उड़ान सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में 31 अक्टूबर से USE के दौरे पर कौन रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, हरदीप सिंह पुरी हाल ही में 31 अक्टूबर से USE के दौरे पर रवाना हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी 31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे। उन्होंने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन एडीपेक 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ FIPI और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय पंडाल का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बिना प्रतिष्ठापन के अपने कार्यकाल के अंत में इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। लेबनान के राष्ट्रपति ने बिना प्रतिष्ठापन के अपने कार्यकाल के अंत में इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने 6 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति निवास छोड़ दिया। उन्होंने 31 अक्टूबर 2016 से 30 अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जैसे ही आउन का कार्यकाल समाप्त हुआ, देश को एक कार्यवाहक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नजीब मिकाती 15 मई के संसदीय चुनावों के बाद एक नया मंत्रिमंडल बनाने में विफल रही थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में गुजरात में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 13 का ए। PM मोदी के द्वारा हाल ही में गुजरात में परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मोदी द्वारा किया गया। शिलान्यास मोदी द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2022 को गुजरात के पंचमहल जिले के जबूगोड़ा में लगभग 860 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जम्मूगोड़ा में 52.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय GGU के नए हरित प्रशासनिक खंड का लोकार्पण किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों राजा रूप सिंह नायक और संत जोरिया परमेश्वर के स्मारकों का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 14 का बी। RBI ने हाल ही में थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करेगा। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान के लिए डिजिटल रुपए का उपयोग किया जाएगा। इस पायलट परियोजना में भाग लेने के लिए 9 बैंकों को चिन्हित किया गया है। RBI ने 31 अक्टूबर को भारत के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15।
हाल ही में किसके द्वारा अपनी तरह की पहली कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। DHFC ERGO को अपनी तरह की पहली कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। HDFC ERGO ने 31 अक्टूबर 2022 को किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहां स्थानीयकृत कृषि स्तरीय कवरेज प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। यह फसल के जीवन चक्र में बुवाई से लेकर कटाई तक उपग्रह संग्रह आधारित डेटा के आधार पर व्यापक कवर प्रदान करेगा। HDFC ERGO MD रितीश कुमार हैं। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो बताएंगे 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स असम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस सरकार द्वारा सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायत निवारण के लिए एक समिति की गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण 31 अक्टूबर को आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CBI से सामान्य सहमति वापस ली है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर M अमृतानंदमयी को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के साथ भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।